खोरठा के महान सेवक श्री नवासम मानवी जी के जयंती समारोह के अवसर पर इस सभागार में खोरठा जगत खोरठा साहित्य के तमाम हमारे विद्वान और विदुषीगण मंच व मंचासीन खोरठा से अपने आप को लोक करते हुए पूरे राज्य में खोरठा की पहचान, खोरठा की भाषा को स्थापित करने के कृत संकल्पित तमाम हमारे मंचासीन अतिथिगण इस सभागार में उपस्थित है। खोरठा भाषा के पठन पाठन में लगे तमाम छात्र एवं छात्राएं सर्वप्रथम आप सबों को आदर करते हैं, स्वागत के साथ जवाब करते हैं। आज अगर हम इस बात को बड़े विश्वास के साथ, बड़ी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि आज हमें काफी हर्ष भी होता, लेकिन उस हर्ष के पीछे थोड़ी पीड़ा और दर्द भी होता। हर्ष इस बात का कि आप जैसे चेहरों के चलते आज हमारा झारखंड में खोरठा भाषा भाषी का थोड़ा अस्तित्व बचा है और बना है। और चिंता इस बात का इतनी व्यापक क्षेत्र होने के बाद भी, इतने खोरठा भाषी होने के बावजूद भी आज हमको एक संक्रमित, एक छोटा दायरे में रख करके हमारी खोरठा भाषा को संचालित किया जा रहा है। चिंता इस बात का। आज अमूमन अगर पूरे राज्य में देखें, तो खोरठा भाषा भाषी का सर्वाधिक जनसंख्या मिलेगा। बावजूद एक सीमित जगहों पर खोरठा भाषा का, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सीमित जगहों पर उसका पठन पाठन शुरुआत किया गया। चिंता का विषय इसलिए भी है कि जहां हमें खोरठा की जरूरत है, वहां हमको खोरठा नहीं दिया गया, और जिस भाषा भाषी का वहां जरूरत नहीं है, उस भाषा भाषी को वहां संचालित किया जा रहा है। चिंता इस विषय का भी है। हम अगर बोकारो की राजनीति में अगर देखते हैं, क्योंकि बोकारो हमारा गृह क्षेत्र रहा है, राजनीतिक क्षेत्र रहा है। अभी हम लोग डॉक्टर साहब के साथ बैठे हुए थे, कह रहे थे कि भाई बोकारो जहां खोरठा भाषी बहुसंख्यक है और हमें वो अल्पसंख्यक का भी दर्जा नहीं मिला हुआ। अल्पसंख्यक लोग में भी हमारी गिनती नहीं है। एक बड़ा ये चिंता का विषय है। जिस तरह से आप लोग जिस संजीदगी के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस ऊर्जा के साथ प्रत्येक वर्ष आप लोग खोरठा दिवस का आयोजन करते हैं और कई विषयों पर अपने वक्तव्य में, अपने चिंतन मंथन, अपने कार्यक्रमों में करते हैं कि भाई खोरठा को व्यापक रूप से हम लोग कैसे ले जाए। गलती हम सबों की भी है। अगर हम कहें आज से 20 साल 25 साल पीछे चले, तो हमारी समाज की भी गलतियां हैं। कुछ समाज की गलतियां इस मामले में कि अगर हम खोरठा बोलते थे बचपन में, जब हम लोग छोटा थे, तो हमको बड़ा हीन भावना से देखा जाता था कि खोरठा भाषी है। यही सच है। इस सच से हम इनकार नहीं कर सकते। इस सच से इनकार नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा, थोड़ा सामाजिक ताना बाना को अपने आप पर समाज में प्रतिष्ठित कहलाने के लिए या समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए हम खोरठा को छोड़ देते थे, खोरठा का ग्रहण नहीं करते, खोरठा भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। क्या करते थे भाई? तो हिंदी भाषा का और थोड़ा और प्रतिष्ठा बढ़ाना इंग्लिश भाषा का।
खोरठा के लोग अगर कोई बोलता था तो बड़ा हीन भावना से उसको देखता था। इस सामाजिक डर से लोग क्या करता था, खोरठा भाषा की ओर जाना ही छोड़ दिया। जो हमारा मातृभाषा कहे, जो हमारा सामाजिक वातावरण में आम बोलचाल में खोरठा है। हमारे पूर्वज तक, हमारे पिताजी से पहले, पिताजी तक हम लोग देखते थे, कोई अगर हमसे पिताजी में बातचीत करते थे तो बड़ा खोरठा में बात करते थे। जब हम लोग सब परिवेश में आए, थोड़ा 20वीं सदी की ओर बढ़े और 20वीं सदी में थोड़ा बहुत रहा, अब 21वीं सदी में जब हम लोग आए तो समाज से पूर्णतः उन्मूलन होते चला गया, पूर्णतः उन्मूलन होते चला गया। जब आप लोग आए हैं, डॉक्टर BN हवलदार जैसे, मंचा सिंह जैसे लोग और जैसे लोग जब आए हैं, तो आज धीरे 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 इसकी पहचान पुनः जीवित हो रही है और सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, स्कूलों में, पाठ्यक्रमों में इसको पुनः स्थापित किया जा रहा है। हम धन्यवाद और आभार देते हैं आप जैसे लोगों को। ये हमारी जो परंपरा रही, हमारी जो प्राचीन काल की भाषा है, कोई आज की भाषा नहीं करता। उस भाषा को जीवित रखने में, उस भाषा को अक्षुण्ण रखने में आपकी कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या है। और जहां सरकार स्तर पर इस बात को भी निर्णय लेने पर मजबूर किया जा रहा है कि भाई खोरठा हमारे हृदय है, खोरठा हमारी मातृभाषा है, खोरठा का हक अधिकार हमको मिलना चाहिए। आज हमारे जो यूनिवर्सिटियां, खास करके जो हमें, क्योंकि इस बात का भी खुशी हमको है कि आज पहली बार हमको खोरठा दिवस के अवसर पर आप तमाम विद्वान और विदुषी के बीच में आने का अवसर मिला है। तो हम अब अमूमन इस बात को देखते हैं कि आज हमारे रांची में तो खोरठा भाषा भाषी का कोई इंस्टीट्यूट है, कोई पढ़ाई लिखाई होता है, लेकिन अगर हम वही हजारीबाग में चले जाते हैं तो कहीं नहीं है। क्या हजारीबाग? आज जरूरत है हमको अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है कि हमको हजारीबाग में हो, हमको बोकारो में भी मिले, हमको गिरिडीह में भी मिले, हमको कोयलांचल विश्वविद्यालय में भी मिले। कैसे मिलेगा, इसकी तैयारी आपको करना है। इस तैयारी से रोक के आपको जाना हो। और जिस दिन हम समझते हैं कि इतनी ताकत, इतनी बड़ी ताकत जो इस सभागार में उपस्थित है, कोई सहज और स्वाभाविक व्यक्तित्व के लोग नहीं, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी पहचान है। और जिस दिन ये सभागार में बैठे लोग सार्वजनिक तौर पर निर्णय लेंगे, और दिन सरकार को इस विषय को मानना पड़ेगा और ले जाकर के जहां होगा तो इस विषय को वहां शुरुआत करना पड़ेगा। आज अगर हम देखते हैं जिस विषय को लेकर के आज ये ज्ञान हमको लोग जो आप लोग दिए हैं, उसमें एक जो है उद्घोषणा जो इनका है श्रीनिवास पानोरे जी का, 2 लाइन का है, लेकिन बड़ा उसकी दिन भर अगर चर्चा करें, दिन भर अगर उसका हम विस्तार करें, उसकी चर्चा करें तो समय कम पड़ जाएगा। हम बैठे बैठे पढ़ रहे थे, एक कवि लिखे हैं कि आज मैंने थोड़ा बहुत हम लोग उस भाषा को समझते हैं, उस भाषा को स्टेज पे हम लोग पढ़े। आज नाय चलतो कायल माने है तो, आज नाय चलतो कायल माने है तो, गोरे काटा दांते धर के ताने। इसका अगर हम विस्तार से चर्चा करें, अगर हम इसकी व्यापक चर्चा करें तो मैंने कहा कि समय कम पड़ जाएगा, लेकिन इसका अर्थ को हम लोग पूर्ण विराम नहीं लगा सकते, अल्प विराम भरे लगा सकते हैं, पूर्ण विराम नहीं लगा सकते। यानी हालात को ऐसा पैदा करो, माहौल को ऐसा बनाओ, वातावरण ऐसा बनाना होगा कि मजबूरी में हमारी बात को तुमको सुनना पड़ेगा। यही इसके साथ हमारे मंच में जो लोग बैठे हुए हैं, सभागार में जो लोग बैठे हुए हैं, मैंने कहा कि आपका घर का बेटा, आपका गांव का बेटा,
आज हम इस रूप में आपसे बात कर रहे हैं कि भाई आपकी ताकत जहां आपको जरूरत हो निसंकोच हम आज को आगे जा रहे हैं, विश्वास से लग जा रहे हैं कि आप लोग निश्चित तौर पर हमें अगर हमारी सहयोग की कहीं आपको जरूरत है अब हमें याद करें, निश्चित तौर पर आपके बीच में हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, चाहे वो सरकार स्तर पर हो चाहे सामाजिक स्तर पर हो, निश्चित तौर पर आपके साथ खड़ा उतरने का हम प्रयास करेंगे। हम आज कई चेहरे यहाँ हैं, अभी हमको बड़ा खुशी मिला कि हमारा क्षेत्र के कसमार का, हमारे राज्य का, हमारे कई जगहों का 4-4 की 5-5 किताबों का विमोचन हुआ है। और जब हम किताबों का पन्ना पढ़ के देख रहे थे तो शायद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काश हम भी खोरठा का ही पढ़ाई पढ़े होते। लेकिन उस समय खोरठा का बोलते थे, खोरठा अगर बोलना है तो अपमानित होने से सिवाय दूसरा कुछ नहीं था। हम लोग 1982 में मैट्रिक पास किए, अब समझ लिए उस समय क्या हालात होगा। गांव में बोलता था, अलग से तो बोलता था फलवा पेटवा तो बिगड़ गया, खाली हिंदी तो बोलना ही नहीं आता, खाली खोटा बोलता। यही सच था, नहीं था, यही सच था। लेकिन आज एक थोड़ा कटु सत्य है, लेकिन यही सत्य था। उस समय लोग इंग्लिश मीडियम में भेजते थे, एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ो बेटा, तो उसको बात बोलता था बहुत पहुंचा हुआ लड़का है, बहुत पहुंचा हुआ, आगे पहुंचेगा, आगे जाएगा। लेकिन आप लोग जैसे ताकत, आपके जैसे महानुभाव लोग खोरठा में भी भविष्य तलाश करके बता दिया कि खोरठा में भी भविष्य कम नहीं है, लेकिन खोरठा भी कम नहीं है। इस बात को अपने समाज को स्वीकार करा के और बोध करा के ही माने, आप लोग समाज को बोध करा दिए। जहां समाज इसको कभी स्वीकार नहीं करता था, आप जैसे लोगों ने समाज को बोध करा दिया कि साहब खोरठा में भी अपने भविष्य को तलाश सकते हो और अपने सपने को पूरा कर सकते हो। बस मैं जो और कई कार्यक्रम में जाना है, बस मैं इतना जरूर कहूंगा अंत में कि आप लोग का जिद ही कहेंगे, आप लोग का जिद, आप लोग का संगठनात्मक रूप से जो संगठित है, आप लोग का प्रयास, आप लोग का मेहनत निश्चित तौर पर खोरठा को अपनी एक पहचान देगा। हमारे बीच में क्या ऐसे मंचासीन और इस सभागार में उपस्थित है जिनकी अपनी एक प्रतिभा है, अपनी एक पहचान है। हमारे बीच में पूर्व परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बीएन बाबू हैं, रांची विश्वविद्यालय के डॉक्टर कुमारी शशि विभागाध्यक्ष बैठे हुए हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार विभागाध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बैठे हुए हैं। प्रोफेसर दिनेश दिनमणि रांची विश्वविद्यालय बैठे हुए हैं। हमारे बीच में शांति भगत बैठे हुए हैं। हमारे बीच में गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी बैठे हुए हैं। बासु बिहारी बैठे हुए हैं। सभागार में श्याम सुंदर केवट जी भी हमारे बीच में है। अरविंद कुमार प्राध्यापक डोरंडा कॉलेज है। सुजीत कुमार सचिव खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद। हमारे बीच में डॉक्टर गजाधर मातो सेवानिवृत्त शिक्षक बैठे हुए हैं। हमारे बीच में अर्चना कुमार प्राध्यापक रांची विश्वविद्यालय खोरठा अनाम हौदार जी बैठे हुए हैं। हमारे बीच में लॉयर भी है, विकित कुमार साहू जी भी है। हमारे बीच में थानेश्वर महतो जी भी है, कंचन कुमारी है, रामकिशोर सोनार जी, इस तरह कई प्रतिभावान, कई विद्वान बैठे हुए हैं। हम भी चाहेंगे कि हम जो पीछे छोड़ आए हैं उसको ग्रहण कराइए और आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबको आकर करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।